भाई आज पता चल रहा है अगर पढ़ लिख लेते ना तो इतने तेज तावड़े में रोता फिर कर माल नहीं बेचना पड़ता। तो गाइस जैसा कि तुम्हें पता ही कि मैं पिछले 11 महीने से एक बैग बनाने वाली कंपनी में सेल्स की जॉब कर रहा हूँ और उसमें अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ पाया हूँ। और ऊपर से पार्टियां माल लेने के बाद बाकी का पेमेंट दे ही नहीं रही है। इसलिए मेरे बॉस ने बोला है कि तुम छोटी पार्टियों को छोड़कर बड़ी पार्टियों के पास जाओ। छोटी पार्टियां तो पैसे देने में नाटक करती है, इस माल में 100 तरह की कमियां निकालकर पैसे ना देने के अलग अलग बहाने बनाती रहती है। इसलिए मैं बॉस के कहे अनुसार सुबह जल्दी ही मार्केट निकल गया और ये बात भैया को बताई और जयपुर की सभी बड़ी पार्टियों से मुझे मिलाने के लिए बोला। फिर हम निकल गए जयपुर की सभी बड़ी पार्टियों से मिलने और उनसे बैग और टी शर्ट का ऑर्डर लेने के लिए। गाइस हमारे रेगिस्तानी एरिया में तावड़ा इतना ज्यादा होता है कि आदमी का पिछवाड़ा फट के 36 हो जाता है। मगर गाइस तावड़ा कितना भी हो काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम पहुंच गए आज के दिन की पहली पार्टी से मिलने के लिए। यहाँ हमारी मुलाकात हुई शोरूम के अकाउंटेंट से और उनको हमने प्रिंटेड बैग और टी शर्ट के फायदे बताते हुए कहा कि ये सबसे बड़ा फिजिकल टूल है मार्केटिंग का। मगर इन्होंने कहा कि हम दिवाली के आसपास बैग और टी शर्ट छपवाते हैं तो उस टाइम आना, इसलिए हम वहाँ से निकल गए और पहुंच गए दूसरी पार्टी से मिलने के लिए। यहाँ हमारी मुलाकात हुई कॉलेज के परचेज डिपार्टमेंट के हेड से। इनको हमने बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाया और बोला कि सर बच्चों को प्रिंटेड बैग और टी शर्ट दीजिए जिससे कॉलेज का मार्केट में खूब प्रचार होगा। मगर इन्होंने बोला कि अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब बता देंगे। फिर हम वहाँ से निकल गए और पहुंच गए झोला बनवाने वाली कंपनी के पास। ये तकरीबन दिवाली के आसपास 25,000 झोले बनवाती है। झोले से मेरा मतलब इस तरीके के बैग। मगर इन्होंने बोला कि अभी तो हमने बनवा लिया, आप अगले साल आना तब बात करेंगे। इसलिए हम वहाँ से निकल गए और पहुंच गए दूसरी कोचिंग में विजिट करने के लिए। गाइस ऐसा करते करते रात हो गई मगर मुझे कहीं भी बैग और टी शर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए मैं परेशान होकर वापस घर की ओर रवाना हो गया।